उसे इम्तियाज अली उन डायरेक्टरों में से हैं जो प्रेम भाव खुद को तलाशने की कहानी को पर्दे पर बहुत ही अच्छे ढंग से उतारते हैं और वो ऐसी फिल्म बनाते हैं जो दिल की बात करती है और सीधे दिल से ही टकराती है। और इस बार उन्होंने अमर सिंह चमकीला के जरिए एक अलग ही राह, एक अलग ही प्लॉट पकड़ा है और इस बार उन्होंने मोरल पुलिसिंग यानी नैतिक भाव से सही गलत, जातिगत भेदभाव और धार्मिक कट्टरता की गहराई में डूबी एक त्रासदी को बताने का काम करते हैं। अमर सिंह चमकीला की कहानी एक सच्ची त्रासदी पर बनी एक बेहतरीन फिल्म कही जा सकती है। ये इम्तियाज अली की म्यूजिकल बायोपिक कहानी जो पंजाब के बेहद लोकप्रिय गायक सिंगर अमर सिंह चमकीला की कहानी बदलाने का काम करती है। जी हाँ, ये फिल्म पंजाब के बदनाम सिंगर की कहानी है जिनको यानी अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी दोनों को एक साथ एक प्रोग्राम में जाने से पहले 80 के दशक में दोनों को गोली मार दिया जाता है और हत्या से पहले अमर सिंह चमकीला को धमकी भरे खत भी मिलते हैं। उनको वार्न किया जाता है कि भाई ऐसे गंदे गाने वो ना गाएं, जिसके रेफरेंस में अमर सिंह चमकीला एक डायलॉग भी बोलता है, ये बंदूक वालों का काम है बंदूक चलाना और हम सिंगरों का काम है गाना गाना। इनको गोली चलाना है ये चलाएंगे, हमको गाना गाना है हम गाएंगे, ना ये हमारी वजह से रुकेंगे ना हम इनकी वजह से रुकेंगे। मर मर के जीने से अच्छा है गाते गाते मर जाए। ये महज डायलॉग नहीं है, ये पूरा प्लॉट है। यहाँ सिर्फ चमकीला ही चमकीला है। ये 56 शब्दों में कहे गए डायलॉग चमकीला की पूरी जिंदगी बयां करती है। तो दोस्तों ये रहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट अमर सिंह चमकीला। अब बात करते हैं प्लॉट की। कहानी का शुरुआत मोहसामपुर के गांव से होती है जहां पर चमकीला और उनकी पत्नी दोनों को पहले सीन में मार दिया जाता है और ये देख के मुझे बड़ी हैरानी होती है कि पहले सीन में मेन हीरो और हीरोइन दोनों को मार दिया गया, आगे क्या होने वाला है। और ये मेरे लिए थोड़ा सा अलग था कि पहले सीन में दोनों मर गए, इसके आगे दिखाएंगे क्या। लेकिन इम्तियाज अली खान थोड़ा चतुर निकले और उन्होंने फिल्म के प्लॉट के कुछ ऐसे सीन्स के धागे खोलना शुरू किया जो तरीका थोड़ा सा नया था। वो नया इसलिए था मेरे लिए क्योंकि जब मेन कैरेक्टर मर गए तो उसके बाद क्या दिखाएंगे, इसके बाद कहानी बैकफुट पे जाती है, पास्ट में जाती है। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई नरेशन करने वाला है तो पर्टिकुलर एक एंटिटी है, लेकिन यहाँ पर कई किरदारों से अमर सिंह चमकीला की पास्ट की कहानी बतलाई जाती है और वो सारे वहां तक कहानी बताते हैं जहां तक वो चमकीला को जानते हैं। कोई जवानी जानता है तो कोई बचपन से जानता है। तो यहाँ पर चमकीला के बारे में पता लगता है कि वो बेहद ही गरीब परिवार से था। चमकीला बेहद ही छोटा मासूम, वो अपने आसपास हो रहे अश्लीलता से वो अश्लीलता ही सीखता है। इसके बाद बड़े होकर जो ख्वाहिश होती है सिंगर बनने की, अपने सिंगिंग में वो उन्हीं गीतों को पिरोता है जो अपने बचपन से सीखे गए अश्लीलता से वो एक्सपीरियंस लेता है। अश्लीलता मतलब गंदे बोल मतलब गंदे गीत, और यही वो गंदे गीत हैं जो उसको स्टार बनाती है। वो अश्लीलता को अपने शब्दों में पिरो के वो गीत लिखता है। कहावत है ना कि अगर अपने कर्मों पे भरोसा है और ईश्वर में विश्वास है तो आदमी इन दोनों के थ्रू एक न एक दिन सफलता हासिल कर लेता है। वही यहाँ पर अप्लाई होता है अमर सिंह चमकीला के जीवन पे, जहां पर वो हर हाल में वो कामयाबी हासिल करना चाहता है। और एक दिन किस्मत अमर सिंह चमकीला को वो मौका देती है कि वो फ्रंट फुट पे आए, वो गाए, और वो जिंदगी के मिले पहले गानों से वो पंजाब का डुगरी गांव से लेके पंजाब तक अमिताभ बच्चन से ज्यादा स्टारडम वो अपने पंजाब में पा जाता है। फिर बात वही घूम फिर के आ जाती है कि जिसकी वजह से चमका और उसी की वजह से वो टपका। और इस दौरान समाज में फैली धार्मिक कट्टरता, बैन कल्चर और अर्श से फर्श तक का सफर आपको दिखाया जाएगा। इस फिल्म में दिखाया गया कि अमर सिंह चमकीला कोई हीरो नहीं है, ना ही वो समाज का तिरस्कार करता है, बस वो चाहता है कि वो झुके ना, वो झुकना नहीं चाहता है। और देखो ये अमर सिंह चमकीला फोकस तो फिल्म करती है, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजों पे ये फोकस करती है। अच्छा, फिल्म में दिखाया जाता है कि अमर सिंह चमकीला को गंदे गीत की वजह से मार दिया जाता है। और जब ये सीन आया तो मैं सोचने लगा कि बिहार में वहां पर जितने भी सारे सिंगर्स हैं उनके पास बस एक ही स्किल्स है, वो कितने ज्यादा गंदे गाने गा सकते हैं। जो चीज यहाँ चमकीला में दिखाई गई है उस हिसाब से भोजपुरी सिंगर्स
1008 बार उनको गोली मारी जा सकती है अगर वो पंजाब में रहते। उनकी किस्मत अच्छी है कि वो बिहार की धरती पे है, जहां पर उलूल जुलूल कुछ भी गाए किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वहां बिहार में वो अमन है। जितने भद्दे गाने, अश्लील, गंदे और सेक्सिस्ट गाने बिहार में भोजपुरी गीत गाए जाते हैं, उससे ज्यादा गंदे इस धरती पे कहीं भी नहीं गाई जाती है। और इस गंदे गानों के सूत्रधार हैं इसके पितामह गुड्डू रंगीला, जिन्होंने ये चलन शुरू की थी। उसके बाद उस लेगेसी को आगे बढ़ाने वाले पवन सिंह और खेसारी लाल और उसको आइडल मानने वाले तमाम ऐसे लगभग 15, 20, 30, मैं कहूँ 100 ऐसे सिंगर्स हैं जिनका कैरियर बस इसी बात पर टिका है कि वो गंदे गाने गाते हैं। अब आते हैं इस फिल्म पे। इस फिल्म की बात करें कि इसमें एक्टिंग थी कैसी। ये पूरी फिल्म दिलजीत दोसांझ की है। वो एक बेहतरीन सिंगर तो है, उसके साथ साथ उन्होंने फिल्म में अपने कैरियर का, एक्टिंग का बहुत ही बेस्ट, अब तक का सबसे बेस्ट दिया है। कुछ जगह उनकी एक्टिंग की गहराई इस हिसाब से थी कि एक बार देख के ऐसा लगता है कि बहुत ही गूढ़, बहुत ही मजा हुआ एक्टर, जैसे मानो ये एनर्जी से निकला हुआ हो। जहां पर आपको नोट होगा अपनी विनम्रता दिखाते हुए, अपनी हताशा और अपनी गुस्सा दिखाते हुए, वो इन एक्सप्रेशन के साथ इन भावों को बहुत ही बढ़िया से उकोड़ते हुए दिखते। और साथ में परिणीति चोपड़ा का, हालांकि ये उम्मीद करना बेईमानी है कि वो उतना ही टक्कर देंगी दिलजीत दोसांझ की एक्टिंग के मामले में, लेकिन उनका कुछ सीन में प्रेजेंस बहुत ही जबरदस्त रहा है। उनकी एक्टिंग तब ज्यादा अच्छी लगी जब वो कुछ नहीं बोलती। एक असहजी हुई, एक शर्मीली, एक दबे भाव की लड़की जब पहली बार इंट्रोड्यूस होती है अमर सिंह चमकीला से, वहां तक पंडित चोपड़ा का बॉडी लैंग्वेज के साथ उनकी एक्टिंग एक्सप्रेशन से बहुत ही जबरदस्त करती हुई दिखी। लेकिन जहां वो बोलते हुए नजर आई, उसके बाद वो सारा रायता ही फैल जाता है। वहां ज्यादा अखरता है जब एक सहमी लड़की अगले ही सीन में बिल्कुल बोल्ड हो जाती है। जस्ट 2 सेकंड प्रीवियस और 2 सेकंड फॉरवर्ड करके सीन अगर देखो तो वो बिल्कुल ही तालमेल बिल्कुल नहीं करता कि अचानक से इसके लहजे में ऐसा क्या बर्ताव आ गया कि ये अंदाजन ये बोल्ड हो गए। ये इनके साथ ये बीमारी रही है, को सीन की गहराई को या तो समझ नहीं पाती या तो अपनी एक्टिंग से उसको दिखा नहीं पाती। और मुझे लगता है यही वजह है कि उनका कैरियर कुछ ठीक रहा नहीं बॉलीवुड में। अब बात करें डायरेक्शन की, इम्तियाज अली अपनी फिल्म के सिलेक्शन की वजह से जाने जाते हैं। चाहे वो फिल्म तमाशा हो, चाहे रॉकस्टार हो, चाहे वो जब वी मेट हो, और चाहे ये फिल्म अमर सिंह चमकीला, इन सारे फिल्मों में एक बात तो कॉमन रही है, वो ये कि ये फिल्म दिल की बात करती है और दिल से ही कनेक्ट होती। और ऐसा लगता है कि इस चीज में इम्तियाज अली को महारत हासिल है। अगर बात करो फिल्म से कनेक्शंस की, इस फिल्म में इतनी ग्रिपिंग है कि आप पूरी फिल्म में अपने आप को उस फिल्म से आप दूर नहीं कर पाओगे। एक सीन चल रहा होता है तो पिछली फिल्म का कोई बोल या कोई सीन आपके दिमाग में घूम रहा होता है। अगर कुछ नहीं भी घूमेगा तो कम से कम एक चीज जरूर घूमेगा, वो वहां का गाया वो फोक गाने या फिर वो क्लासिक गाने जो इस फिल्म में गाए गए हैं। फिल्म का प्लॉट का सिलेक्शन और गाने इस बात की गवाही देते हैं कि तैयारी बहुत अच्छी हुई थी इस फिल्म के लिए इम्तियाज अली द्वारा। इनका डायरेक्शन कितना बढ़िया था इस बात से आइडिया लगा लोगे कि आप बहुत सारी चीज इसमें नहीं देखोगे, जैसे कि एक फ्रेम में आपको रियल चल रहा होगा सीन और दूसरे फ्रेम में उसका एनिमी, और ये चीज बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही नया था इस फिल्म के लिए। इवन मेरे लिए एक अच्छी फिल्म के लिए 3 चीज चाहिए होती हैं, ठीक ठाक प्लॉट, कहानी से कनेक्ट और कनेक्शंस को संभालने के लिए दमदार कैरेक्टर। और इस बात के लिए इम्तियाज अली को फुल क्रेडिट तो वो बनता है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, ये 2 घंटे 25 मिनट की फिल्म में अमर सिंह चमकीला बहुत कुछ समेटे हुए हैं। इनमें से नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग और जॉनर हम्पिंग, उस दौर की राजनीति की इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी, जिस कहानी में उस दौर की राजनीति का इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। इस फिल्म की कहानी बिल्कुल सपाट नहीं चलती है, रुकती है, आपको रोकती भी है, सोचने पे मजबूर भी करती है। फिल्म देखते हुए कई सवाल आपके मन में उठेंगे। क्या हम अस्तित्व के गुलाम हैं? कला क्या है? ये कौन तय करता है सही क्या है, गलत क्या है एक कला के तौर पे? क्या सम्मान के बिना प्रसिद्धि मायने रखती है? कुल मिला के अमर सिंह चमकीला बहुत ही इंटरटेनिंग मूवी है। मैं इस फिल्म को रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।